वेलकम है सभी को, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंधु में। तो आईपीएल के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने बात की थी कि 31 जुलाई को एक मीटिंग होने वाली थी आईपीएल मेगा ऑक्शन को लेके। नंबर ऑफ रिटेंशंस क्या होंगे, इम्पैक्ट प्लेयर रूल को एक तरह से कंटिन्यू किया जाएगा कि नहीं, और भी आई थिंक काफी मुद्दे थे। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि अगर कोई बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए या ऑफिशियल तरीके से सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आ जाए तब उसके ऊपर बात करेंगे। बट ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो चुका है। आज अभी 12 बज चुके हैं रात के, दैट मीन 7 तारीख हो चुका है। तो एक हफ्ता ऑलमोस्ट हो चुका है। बट अभी भी देखो बीसीसीआई की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। दैट मीन्स कि अभी इंतजार करना पड़ेगा थोड़े और दिनों का। होपफुली दिस मंथ के एंड तक एक तरह से सारे के सारे ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाएंगे। बट जो भी एक तरह से वहाँ पे बातचीत हुए थे और उसमें जो एक तरह से कुछ की पॉइंटर्स थे उसी के बारे में बताऊंगा। मैंने एक छोटे से पर्ची पर भी लिख रखा है 5 या 6 पॉइंट्स, जिसको थोड़े बहुत मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यही कहूंगा कि पूरा का पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा क्या एक तरीके से प्लानिंग एक तरह से चल रही है आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन को लेके। जो एक तरीके से जो टीम के ओनर्स है वो क्या चाहते हैं और साथ ही बीसीसीआई क्या उस पर एक तरीके से फैसला करेगी। हालांकि वो चीज़ हमें बाद में पता लगेगी। बट फिलहाल अगर आप देखें जो ओनर्स का एक तरीके से है वो एक तरह से मीटिंग से पता चला है। तो सबसे पहले तो देखिए तो इम्पैक्ट प्लेयर के रोल के बारे में बात करते हैं। अब इम्पैक्ट प्लेयर रूल पर आप देखो तो काफी टीमों ने इस पे एक तरीके से अपनी एक तरीके से नाराजगी दिखाई है। वो इसके फेवर में ही नहीं है, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल जैसा कि हमने प्रीवियसली बात भी की है कि ये इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं कर रहा है। जो ऑलराउंडर्स है उनके ग्रोथ को एक तरह से रोक रहा है, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल के चलते आप एक्स्ट्रा गेंदबाज जो कि अब बॉलिंग के वक्त ला सकते हो, तो ऐसे में जो भी एक तरह से थोड़ा बहुत पार्ट टाइम गेंदबाजी करता है, जैसे शिवम दुबे या रियान पराग जैसे प्लेयर हो गए, हमने बात भी की है इसके बारे में। तो वो एक तरह से गेंदबाजी नहीं करते आईपीएल टीम में। हमने चेन्नई के लिए शिवम दुबे को सिर्फ बैटिंग करते हुए देखा है, बहुत ही कम उन्होंने एक तरह से गेंदबाजी की है। इवन रियान पराग को भी उतना राजस्थान रॉयल्स यूटिलाइज नहीं करती है। एक तिलक वर्मा है मुंबई इंडियंस में, और उनको बॉलिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रूल। तो कुछ फ्रेंचाइजी ने उसके ऊपर एक तरीके से कहा है कि हमें इम्पैक्ट प्लेयर रूल नहीं चाहिए। बट टोटली अभी एक तरह से उसको स्क्रैप नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि हो सकता है कि बीसीसीआई डिसीजन ले कि एक आधा सीजन और उसको एक तरह से ट्राई कर सकते हैं और बाद में उसको एक तरीके से हटाने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल क्या है कि वो एक एंटरटेनिंग एक तरह से एस्पेक्ट है, और जो कि ब्रॉडकास्टर को पसंद होगा। ब्रॉडकास्टर चाहेगा कि ऐसा कुछ एक तरह से रूल एग्जिस्ट करे और कंटिन्यू हो, और जिससे कि एक तरीके से उनको मसाला मिलेगा, उनके चैनल में बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि एंटरटेनिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। तो एक तरह से वो चीज़ है जो कि बीसीसीआई को फोर्स कर सकता है इसको कंटिन्यू रखने के लिए। बट जैसा ही कहा कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट का भी इंतजार होगा। सेकेंड पॉइंट ये है रिटेंशन को लेके। अब इसमें देखो कि मोस्ट नंबर ऑफ फ्रेंचाइजेस, जो एक तरह से खबर आई है कि 6 फ्रेंचाइजेस थे जो कि मेगा ऑक्शन के फेवर में नहीं है। वो चाहते हैं कि मिनी ऑक्शन हो, मेगा ऑक्शन आप बिल्कुल मत करें, क्योंकि उसमें आई थिंक हमने लॉजिक भी वही दिया था कि ये टीमें ऐसी टीमें हैं जिन्होंने क्रैक कर लिया है जो आईपीएल के सक्सेस का जो एक तरह से मंत्र है उसको, कि किस तरह से वो प्लेयर इकट्ठा करते हैं, उनको एक तरह से ऑक्शन से खरीदते हैं, ऑक्शन से पहले कितनी प्लानिंग रहती है, स्काउट करते हैं उनके जो लोग होते हैं, ऑक्शन में जिस तरह से उनको खरीदते हैं और उसके बाद बैक करते हैं टीम में, जो सेटअप लाते हैं एक तरह से कोचिंग का, सक्सेस भी उनको मिलती है एक तरह से सही तरीके से खेल के। तो वो क्यों चाहेंगे कि एक तरह से हर तीसरे चौथे साल एक तरह से अपने प्लेयरों को एक तरह से खो देना, जो एक तरह से कोर मेंटेन किया हुआ है, तो उसको वो जाना देना नहीं चाहते हैं। और आई थिंक क्लियरली एक तरह से मेंशन भी किया गया है उन टीमों को कि केकेआर हो गई, एसआरएच हो गई, राजस्थान रॉयल्स हो, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, ये सब टीमें एक तरह से चाहते हैं अपने कोर को एक तरह से मेंटेन रखना। उसी वजह से ये चाहते हैं कि आप एक तरह से ऑक्शन जो कि है वो छोटा रखो, या फिर आप हर 5वें साल पे, छठे साल पे मेगा ऑक्शन करो। इतनी जल्दी 3 साल में आप मेगा ऑक्शन मत करो, जिससे कि हमें एक तरह से नुकसान होता है। तो क्लियरली वहां पे देखो ये जो टीमें हैं वो मेगा ऑक्शन के अगेंस्ट ही है। बट जो हमने डिस्कस भी की थी कि समन लाइक पंजाब हो गई, दिल्ली हो गई, बैंगलोर हो गई, या अभी लखनऊ सुपर जायंट, अभी एक नई टीम आई थी 2 साल पहले, और आप देखो तो वो चाहते हैं एक तरीके से मेगा ऑक्शन हो, क्योंकि 3 साल के लिए वो प्लानिंग करते हैं। बट
बट अगर आप देखो वो सालों साल उनके परफॉर्मेंस जो कि वो खराब ही रही है। तो वो कभी भी जो ऑक्शन की स्ट्रैटेजी होती है या फिर जो एक तरीके से कहेंगे कि आईपीएल जीतने की एक तरीके से तरीका होता है उसको एक तरीके से क्रैक नहीं कर पाए हैं। और उसी वजह से शायद हर तीसरे चौथे साल में उनके लिए मेगा ऑक्शन की जरूरत होती है। और इनफैक्ट हमने ये भी देखा है कि समवन लाइक पंजाब किंग्स, उनका तो हर एक मिनी ऑक्शन मेगा ऑक्शन बन जाता है। और आई थिंक खबर ये थी कि जो पंजाब के ओनर थे और जो केकेआर के ओनर थे, उनके बीच काफी एक तरह से बहस हुई थी, क्योंकि केकेआर के जो ओनर थे आई थिंक शाहरुख खान थे। तो उनका तो मानना था कि मेगा ऑक्शन बिल्कुल ना हो, और दूसरी तरफ पंजाब के ओनर्स का एक तरीके से मानना था कि मेगा ऑक्शन जरूर होना चाहिए, ताकि एक तरह से सभी टीमों को फेयर एडवांटेज मिले। तो अभी देखना पड़ेगा कि किस तरफ एक तरह से बीसीसीआई झोंकती है। हालांकि मेजोरिटी तो एक तरह से मना ही कर रहे हैं मेगा ऑक्शन के लिए, बट मुझे लगता है कि आईपीएल 2025 में मेगा ऑक्शन होगा जरूर। बस अब देखना है कि रिटेंशन कितने एक तरह से अलाउ होते हैं और क्या आरटीएम को एक तरीके से यूज किया जाता है कि नहीं। और उसी को लेके आई थिंक तीसरा पॉइंट है, आई थिंक पर्टिकुलरली आप देखो यही एसआरएच और केकेआर के जो ओनर्स है उन्होंने एक तरीके से रेज किया है। काव्या मारन जो कि एसआरएच की ओनर है, तो उन्होंने एक तरह से ये चीज की बात की है कि आप कम से कम हमें 6-7 एक तरह से रिटेंशन अलाउ करो, आरटीएम अलाउ करो। साथ ही उन्होंने ये बात भी रखी है कि आप एक तरीके से जो नंबर ऑफ ओवरसीज प्लेयर है, नंबर ऑफ इंडियन प्लेयर्स है, उस पर एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन मत लगाओ। क्योंकि हमने पास्ट में देखा है कि जब भी एक तरह से रिटेंशन एक तरह से अलाउ होता है, सपोज आप 4 रिटेंशन अलाउ करते हो तो उसमें 3 इंडियन होते हैं और 1 ओवरसीज होता है। तो उसमें फ्रेंचाइजी के लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है कि सपोज उनके पास एक अच्छा फॉरेनर है तो उसको उनको रिलीज करना पड़ता है, या इंडियन ऑप्शन उनके पास ज्यादा होते हैं तब भी उनको रिलीज करना पड़ता है। तो आई थिंक उसी वजह से शायद एसआरएच ने पर्टिकुलरली आप देखो इसकी मांग की है। क्योंकि अगर आप देखो उनके पास काफी जबरदस्त ओवरसीज एक तरीके से स्क्वाड है, जो 7-8 प्लेयर उनके पास है, सभी के सभी मैच विनर है, और वो एक तरह से उनको खोना नहीं चाहेंगे। और साथ ही इंडियन प्लेयर भी एक तरह से जब अच्छे होते हैं तो आप ये नहीं चाहते हो कि उनको एक तरह से खोना। तो कहीं ना कहीं ये जो एक दो फ्रेंचाइजी हैं, केकेआर हो गई, एसआरएच हो गई, वो डिमांड कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक तरह से हमें आप रिटेंशन अलाउ करो। साथ ही आरटीएम कार्ड का भी एक तरह से यूज करने दो, और साथ ही प्लेयर्स जो एक तरह से हम रिटेन करेंगे उस पर लिमिट मत लगाओ। हम अपने हिसाब से एक तरह से प्लेयरों से बात करके रिटेन करना चाहते हैं। तो आई थिंक ये चीज उन्होंने बोली है। और अब ये देखना पड़ेगा कि इंटरेस्टिंग होगा कि कितने एक तरह से रिटेंशन जो कि बीसीसीआई फाइनल अलाउ करता है। 7 से 8 तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि दैट विल बी अनफेयर ऑन अदर टीम्स। जो बाकी 4 टीमें थे जो एक तरह से मेगा ऑक्शन की मांग कर रहे थे, और मेगा ऑक्शन अगर आप कराते हो तो फिर देयर इज नो पॉइंट कि आप अलाउ करो 7 से 8 एक तरह से रिटेंशन, क्योंकि उस पर फिर एक तरह से हमने प्रीवियसली बताया हुआ है कि वो एक तरह से क्रेज खत्म हो जाएगा मेगा ऑक्शन का, क्योंकि आपके 70 से 80 टॉप रेटेड प्लेयर जो कि एक तरह से वो पहले ही रिटर्न हो जाएंगे, या आरटीएम के थ्रू भी एक तरह से वो अपने टीम में जा सकते हैं। तो मोस्ट लाइकली ये हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 एक तरह से आप एक तरह से अलाउ कर सकते हो, एक आधा आप आरटीएम एक तरह से अलाउ कर सकते हो। तो अभी देखना पड़ेगा, बट जैसा ही कहा कि इन फ्रेंचाइजियों ने ये तो पहले डिमांड की है कि मेगा ऑक्शन आप बंद करा दो, मिनी ऑक्शन के एक तरह से कंडक्ट करो, या फिर ये करो कि हर 5 साल में एक तरह से मेगा ऑक्शन किया जाए। बट जब एक तरह से रिटेंशन की बारी आई है तो उन्होंने ये मांग की है कि ज्यादा से ज्यादा रिटेंशन एक तरह से आप अलाउ करो। तो अभी देखना पड़ेगा कि बीसीसीआई कितने की एक तरह से परमिशन देती है। इसके अलावा एक और चीज भी आई थिंक वहां पे है कि जो ऑक्शन एक तरह से पर्स होगा, जो हमने आई थिंक पिछले सालों में देखा है कि कभी 90 करोड़ हुआ करती थी, कभी 95, कभी 100 करोड़ के पास गई है, बट अभी वो लगभग 20-30 करोड़ बढ़ने वाली है। तो उसी हिसाब से जो रिटेंशन की जो प्राइस है वो प्लेयर वाइज भी बढ़ जाएगी। सपोज जो फर्स्ट रिटेंशन होता था वो 15 करोड़ 17 करोड़ के आसपास होता था पहले, अब शायद वो 20 करोड़ के पास चला जाए। आई थिंक ये चीज अभी जैसा ही कहा कि बीसीसीआई को अभी अनाउंस करना है। तो ये कुछ आई थिंक बड़े पॉइंटर्स थे। इसके अलावा भी और कुछ पॉइंटर्स आए हैं, जैसे कि एक पॉइंटर आया है जो फॉरेन प्लेयर्स है उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की। अब क्यों है? क्योंकि क्या होता है कि जो टीम्स है वो एक तरह से साल भर ऑक्शन के लिए प्लानिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 महीने आईपीएल खेलते हैं तो उसी में एक तरह से वो बिजी रहते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आईपीएल खत्म होता है तो वो नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करते हैं, स्पेशली जब मेगा ऑक्शन आता है तो वो एक तरह से उस चीज की प्लानिंग करते हैं। जितने भी आई थिंक T20 लीग्स होते हैं या डोमेस्टिक क्रिकेट होते हैं, वहां पे अपने स्काउट्स भेजते हैं जो लोग जाके मॉनिटर करते हैं प्लेयरों को, उनके परफॉर्मेंस को, और फिर जो डेटा और इन्फॉर्मेशन है वो फ्रेंचाइज तक पहुंचाते हैं। और फिर उसी को एक तरह से देखते हुए इनकी प्लानिंग स्टार्ट होती है फ्रेंचाइजियों की। जो भी एनालिस्ट होते हैं, जो भी कोचेस होते हैं, ओनर्स होते हैं, वो डिस्कस करते हैं
कि ये प्लेयर जो कि हम ऑक्शन में एक तरह से देख सकते हैं, खरीद सकते हैं या उनके बैकअप प्लान रेडी करते हैं। तो ऐसे में होता ये है कि जैसे ये प्लेयर होते हैं, फॉरेन प्लेयर, वो काफ़ी एक तरीके से स्मार्ट होते हैं। ये करते क्या है कि ज़्यादातर ये मिनी ऑक्शन में रजिस्टर करते हैं अपने आप को, क्योंकि मिनी ऑक्शन में क्या है कि प्लेयर एक तरह से कम खरीदे जाते हैं, बट जो भी एक तरह से खरीदे जाते हैं वो ज़्यादा प्राइस पे जाते हैं। जैसे कि हमने इस बार मिचेल स्टार्क या पैट कमिंस को देखा, क्योंकि वहाँ पे डिमांड होती है प्लेयरों की और प्लेयर जो नंबर होते हैं प्लेयरों की वो कम होती है। तो ऐसे में जो प्लेयर एक तरह से ऑक्शन में खरीदा जाता है उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली एक तरह से बढ़ जाती है। बट मेगा ऑक्शन में वो चीज़ होना मुश्किल है, क्योंकि मेगा ऑक्शन में ज़्यादा एक तरह से बड़ा पूल होता है और जो टीमें हैं उनको भी ज़्यादातर खरीदारी करनी पड़ती है। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 रिटेंड खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद अगर आप देखो आपको और 19-20 खिलाड़ी खरीदने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से प्राइस मिल नहीं पाता है फॉरेन क्रिकेटर्स को। तो उसी वजह से वो मिनी ऑक्शन में एंटर करते हैं। तो और सपोज वो खरीदे गए ऑक्शन में और वो भी कम प्राइस पे, तो उसके बाद करते क्या है कि अलग ही कुछ रीजन दे के वो पुल आउट कर जाते हैं आईपीएल से। मतलब कुछ इंजरी प्रॉब्लम नहीं होती है, पर्सनल रीजन नहीं होता है, सिर्फ ब्रेक लेने के चक्कर में या कुछ इनवैलिड रीजन एक तरह से जता के वो आईपीएल से पुल आउट कर जाते हैं, जिससे कि जो टीम ओनर से या जो फ्रेंचाइजी है उसको एक तरह से लगता है झटका, क्योंकि उन्होंने उनके इर्द गिर्द एक तरीके से प्लानिंग की होती है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाई होती है, टीम कॉम्बिनेशन उस हिसाब से रखी होती है। तो ऐसे में जब वो प्लेयर एंड मोमेंट पे पुल आउट कर जाता है फिर तो इनके लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि उनको रिप्लेसमेंट तो मिल जाते हैं, बट वो प्लेयर उनको मिलते हैं जो कि एक तरह से वो टारगेट नहीं किए होते हैं, बट उनको मजबूरी में एक तरह से पिक करना पड़ता है। तो उसी वजह से आई थिंक कुछ फ्रेंचाइजियों ने, इनफैक्ट सभी के सभी फ्रेंचाइजियों ने उस पर एक तरह से मोहर लगाया है कि ये जो एक्शन एक तरीके से फॉरेन क्रिकेटर्स लेते हैं, इस पे एक तरह से उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कम से कम उनके ऊपर 2 सीजन का बैन लगा दिया जाए, ताकि ये गलती ना करे। अगर आपके पास प्रॉपर एक तरीके से रीजन है एक तरीके से पुल आउट करने का, इंजरी के चलते या कुछ फैमिली इशू के चलते, वो चीज़ आप कर सकते हो। अदरवाइज अननेसेसरी ऐसे इनवैलिड रीजन के चलते अगर आप पुल आउट कर रहे हो तो फिर आपको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि उससे फ्रेंचाइजी का एक तरह से नुकसान होता है। हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि जेसन रॉय हो गए, एलेक्स हेल्स हो गए, ये सब प्लेयर पुल आउट कर जाते हैं। स्पेशली हमने इंग्लिश क्रिकेटर के साथ ये चीज़ देखा है, क्योंकि उनका क्या है कि टुवर्ड्स द एंड यार, आप देखो जब आईपीएल चल रहा होता है, प्लेऑफ के दौरान ही उनके सीरीज चल रहे होते हैं, तो जो प्लेयर एक तरह से आते हैं यहाँ पे पूरा सीजन अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, प्लेऑफ के दौरान निकल जाते हैं। और कुछ प्लेयर जैसा ही कहा कि कम प्राइस में जाते हैं, तो वो आईपीएल से पुल आउट कर जाते हैं स्टार्टिंग में ही, तो उससे नुकसान एक तरह से फ्रेंचाइजी का ही होता है। तो उसी वजह से शायद थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है फ्रेंचाइज और ये एक्शन की एक तरह से उन्होंने मांग की है। अब देखना पड़ेगा, ये इंटरेस्टिंग होगा क्या बीसीसीआई इस पे एक तरीके से कोई डिसीजन लेगा या नहीं। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सभी के सभी पॉइंट आपको बता दिए हैं, जो कि एक तरह से की पॉइंट्स थे जो कि डिस्कशन से निकल के आए थे। एक और आई थिंक आखिरी पॉइंट है जो कि चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ा हुआ है, एमएस धोनी से जुड़ा हुआ है। तो वो ये पॉइंटर है कि चेन्नई सुपर किंग्स शायद ये प्लान कर रही है कि एमएस धोनी को वो अनकैप्ड कैटेगरी में एक तरह से रिटेन करेंगे। अब एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या सीएसके ने मांग की है कि नहीं, बट रिपोर्ट तो यही बोल रही है कि सीएसके तरफ से एक तरह से सजेशन आया था। एक रूल था आई थिंक पिछले कई टाइम पहले कि अगर एक प्लेयर जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुका है और उसको 5 साल हो चुके हैं उसके मतलब रिटायरमेंट को, तो उस प्लेयर को एक तरीके से अनकैप्ड कैटेगरी में एक तरह से ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि एक तरह से उस प्लेयर का प्राइस जो कि वो डिक्रीज हो जाता है और फिर उसको एक तरह से फ्रेंचाइजी रिटेन कर सकती है बतौर अनकैप्ड प्लेयर। आई थिंक जैसा कि मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि 2008 से लेके 2021 तक ये रूल था, बट उसके बाद इस रूल को एक तरीके से बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में कुछ फ्रेंचाइजियों ने एक तरीके से इसको विरोध भी किया है कि इस रूल को आप क्यों एक तरह से लागू करना चाहोगे। मतलब कोई अगर बहुत बड़ा प्लेयर है जिसने इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया हुआ है, समझ लें कि एमएस धोनी, अगर आप उसको एक तरह से अनकैप्ड कैटेगरी में डालते हो तो उस प्लेयर के लिए एक तरह से काफ़ी कहेंगे कि अच्छी चीज़ नहीं है उसके इमेज के लिए और उसके ब्रांड के लिए, और डेफिनेटली एक तरह से गलत होगा। तो उस वजह से आप देखो काफ़ी फ्रेंचाइजी ने उसको एक तरह से विरोध भी किया है। और ये भी चीज़ है कि अभी शायद एमएस धोनी को 5 साल नहीं हुए हैं रिटायरमेंट के। 2020 आई थिंक अगस्त 15 तारीख को उन्होंने एक तरह से अनाउंस किया था अपने एक तरह से रिटायरमेंट। तो शायद अभी तक वो चीज़ शायद पूरी नहीं हुई है, शायद वो अगले साल तक पूरा हो जाए। तो ऐसे में उस रूल के हिसाब से भी शायद एक तरह से आप उनको रिटेन नहीं कर पाओगे। बट आई थिंक आप चेन्नई की शायद स्ट्रैटेजी समझ सकते हो, क्योंकि और इनफैक्ट एमएस धोनी ने भी शायद इस पे डिस्कशन की होगी कि वो शायद एक तरह से पहले 3 या 4 रिटेंशन में एक तरह से फीचर नहीं करेंगे,
क्योंकि आप वहाँ पे आपका फ्यूचर देखोगे तो जो भी एक तरह से करंट प्लेयर है या जिनको आप एक तरह से फ्यूचर के लिए देखोगे उनको आप रिटेन करोगे। और कहीं अगर एमएस चाहते होंगे रिटेन होना और एक तरह से एक और सीजन खेलना, तो वो शायद वो यही कोशिश करेंगे कि मैं आखिर में एक तरह से रिटेन हूँ। तो ऐसे में अगर उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अनकैप्ड लिस्ट में एक तरह से उनको रिटेन कर ले, तो कम प्राइस में हो जाएगा। या फिर अगर ये बीसीसीआई अलाउ करती है कि आप 5 से 6 रिटेन कर सकते हो, तब जाके हो सकता है कि उनको रिटेन करे बतौर 5th या 6th ऑप्शन। तो उसमें होगा ये कि एमएस को बहुत सारे पैसे भी एक तरह से देने नहीं पड़ेंगे और वो रिटेन हो जाएंगे। और उस पे एमएस का भी एक तरह से स्टेटमेंट आया है, आई थिंक कहीं पे वो शो कर रहे थे और उनको पूछा गया था, तो उन्होंने भी वही चीज़ कहा था कि जो बॉल है वो अभी हमारे कोर्ट पे नहीं है, वो बीसीसीआई के पास है। वो कितने एक तरह से रिटेंशन अलाउ करते हैं, तो उसके बाद ही एक तरह से मैं डिसाइड करूंगा, एक कॉल लूंगा कि क्या मैं एक तरीके से आगे कंटिन्यू करूंगा कि नहीं। और वो बेस्ट इंटरेस्ट में होगा टीम के लिए। तो ऐसा नहीं होगा कि वो खुद के लिए सोचेंगे, वो टीम के लिए क्या सही है वो सोचेंगे। अब पता नहीं कि क्या एक तरह से सीएसके की अगर ये मांग है तो क्या बीसीसीआई इसे पूरी करेगी, और अगर कर भी लेते हैं क्या चेन्नई सुपर किंग्स एक तरह से एमएस को रिटेन करेगा, क्या चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने के लिए एक और सीजन एमएस धोनी अवेलेबल होंगे, या बतौर मेंटर एक तरह से वो चेन्नई को ज्वाइन करेंगे। तो भी काफ़ी कुछ चीज़ें एक तरह से देखना पड़ेगा। और आई थिंक यही सब एक तरह से बड़े पॉइंटर्स थे उस मीटिंग से। मोस्टली अगर आप देखो फ्रेंचाइजियों ने इस पे डिस्कस किया है। पहले क्या होता था कि फ्रेंचाइजीज छोटे मोटे एक तरीके से मांग के साथ आते तो बीसीसीआई उसको अलाउ कर देता था। बट इस बार क्या है, क्योंकि मेगा ऑक्शन होने वाला है, तो फ्रेंचाइजीज काफ़ी एक तरह से सोच समझ के एक तरह से अपना जो डिसीजन है, अपना जो एक तरह से पक्ष वो रख रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि सबकी मांग एक तरह से पूरी की जाएगी। ऑब्वियसली बीसीसीआई ने इनके जो इनपुट्स है वो लिए हैं, बट आपस में डिस्कशन करेंगे और होपफुली एक अच्छा एक तरह से निर्णय जो कि वो लेंगे, जो कि एक तरह से हर एक फ्रेंचाइजी के लिए फायदेमंद होगा और सभी को एक तरह से बराबर का एक तरीके से हक मिलेगा। तो लेट्स सी, तो जो भी एक तरीके से बीसीसीआई एक तरीके से इस पे रिस्पॉन्ड करती है, जब भी एक तरीके से वो आउटपुट जो कि आएगा इनपुट्स का, उसके बारे में बात जरूर करेंगे। बट फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। बाकी आपका क्या एक तरह से राय है इस चीज को लेके कि क्या 5 से 6 रिटेंशन एक तरह से अलाउ करने चाहिए, या फिर ज्यादा रिटेंशन एक तरह से अलाउ करना चाहिए, या फिर ये बोलते हो कि सिर्फ 1-2 रिटेंशन अलाउ करने चाहिए, जरूर उसके बारे में बताइए। और साथ ही ये भी बताइएगा चेन्नई सुपर किंग्स की जो एक तरह से मांग रही है कि वो चाहते हैं कि एमएस को अनकैप लिस्ट में एक तरह से रिटेन करना, क्या वो सही है, उसके बारे में जरूर फीडबैक दीजिए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।